अभिमन्यु के वकील ने दिखाई कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज। अक्षा के सामने आया अभिमन्यु और अफनफ का असली सच। फूट फूट के रोती नजर आई अक्षा। वहीं गोयनका परिवार ने मांगी अभिमन्यु से माफी। अभिमन्यु साबित हुए बेगुनाह। जी हां, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अभिमन्यु के वकील ने कहां से और कैसी कौन सी फुटेज दिखाई है जिससे ये साबित हो चुका है कि अभिमन्यु पूरी तरीके से बेगुनाह है। और आखिरकार अगर अभिमन्यु बेगुनाह है तो फिर अभिनव की मौत कैसे हुई, क्या राज है, क्या बात है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ ऐसा होते हुए आपको नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि अफनफ की मौत का ट्रैक ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में शुरू हो चुका है, जहाँ पे अफनफ के मौत के लिए अभिमन्यु को जिम्मेदार ठहराया गया था और अभिमन्यु को कार्रवाई कराई गई थी, जहाँ पे बड़े पापा ने अभिमन्यु के अगेंस्ट में केस फाइल किया था और अभिमन्यु गिरफ्तार है। वहीं पे कोर्ट में सुनवाई की तारीख आती है। मंजरी और अभिमन्यु ने अपने लिए बहुत ही अच्छा लॉयर बुक किया होता है। पहली तारीख में तो कहीं ना कहीं वकील हार मानते हुए नजर आते हैं और अभिमन्यु की हार होती है, लेकिन वहीं जहां पर जज दे देते हैं दूसरी तारीख, तो दूसरी तारीख में वकील कुछ ऐसे सबूत को लेकर आते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि अभिमन्यु बेगुनाह है। जहां पर अभिमन्यु बताते हैं कि उस तरह की सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को चेक करें जहां पर ये हादसा हुआ था अफनफ के साथ में, और लॉयर जाते हैं वहां के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को निकलवाते हैं जहां पर ये साफ साफ दिखता है कि अभिमन्यु अफनफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिमन्यु अफनफ को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और अभिमन्यु ने तो अभिनव को अपने जान पर खेल के ऊपर खींच भी लिया था, लेकिन अफनफ ने ही हाथ छोड़ दिया और वो नीचे गिर गए। और इसके पीछे ये बड़ा चाल सामने आते हुए नजर आएगा कि सबके पीछे मंजरी का हाथ है, क्योंकि मंजरी ने ही अफनफ के खाने में कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से अफनफ को थोड़ी देर में ही चक्कर आए, बेहोशी सा छाने लगे। और जैसे ही चक्कर आता है दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। चक्कर आने की वजह से अभिनव अचानक से नीचे गिरने लगते हैं। अभिमन्यु बचाने की कोशिश करते हैं, ऊपर खींच भी लेते हैं, लेकिन जो कि अफनफ को बेहोशी सा छा रहा था तो अफनफ का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और कैमरा के फुटेज में अलग अलग तरीके के ये भी दिखाए जाते हैं कि अभिमन्यु अफनफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब अफनफ नीचे गिर जाते हैं तो वहाँ के एरिया के फुटेज में ये दिखाया जाता है कि अभिमन्यु अफनफ को अपने कंधों पर लेकर किसी तरीके से हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर ने उनकी मदद की थी, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया था। वो टैक्सी ड्राइवर भी आकर गवाही देते हैं और बताते हैं कि अभिमन्यु कितने ज़्यादा उस समय परेशान थे और अभिनव की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिससे ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि अभिमन्यु बेगुनाह है। और यहाँ पर अक्षा अभिमन्यु से माफ़ी मांगते हुए नजर आती है, क्योंकि अभिनव की मौत के बाद पावरी सी हो गई थी अक्षा और अभिमन्यु से कई सारे सवाल किए थे। अभिमन्यु के ऊपर हाथ तक उठाया था, अभिमन्यु का कॉलर पकड़कर पूछ रही थी कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। वहीं पर अक्षा ये सब कहते हुए नजर आएगी कि मेरी वजह से, मेरे परिवार की वजह से, गलतफहमी की वजह से अभिमन्यु को बहुत लॉस हुआ। अभिमन्यु का बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि अभी सभी क्लाइंट्स को ऐसा लगने लगा कि अभिमन्यु ने किसी का खून किया है। तो बिजनेस में जो पार्टनर्स थे उन्होंने भी अभिमन्यु का साथ छोड़ दिया था, जिन सब के लिए अक्षा बहुत गिल्ट फील करती है और अभिमन्यु को सॉरी कहती है। वहीं पे बाकी सभी गोयनका परिवार वाले लोग भी हाथ जोड़कर अभिमन्यु के सामने माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर अभिमन्यु सभी को समझाते हैं कि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। वहीं गलतफहमी वाली बात पे अभिमन्यु अक्षा को भी बताते हैं कि कुछ गलतफहमियां हुई है, जहाँ पे अक्षा और अभिमन्यु भी कहीं ना कहीं अपने बात को लेकर शॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से सीरियल में अक्षा अभिमन्यु का शादी और लव एंगल दिखाई देने वाला है। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।